हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवंत। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं या फिर आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जानना चाहते हैं, इंडिया का लॉ, भारत का कानून जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉब प्रोफाइल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी जॉब प्रोफाइल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको जनरली हम 3 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पहला रहेगा अपॉइंटमेंट प्रोसेस या नियुक्ति प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे नियुक्त होते हैं। सेकंड पॉइंट में हम जानेंगे सैलरी या तनख्वाह, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कितनी तनख्वाह या अलाउंसेस, कौन कौन सी तनख्वाह या भत्ते दिए जाते हैं। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे पर्क्स या सुविधाएं, सरकार इन्हें क्या क्या सुविधाएं प्रदान करती है। जो पहला पॉइंट रहेगा अपॉइंटमेंट प्रोसेस या नियुक्ति प्रक्रिया, उसमें हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है। एज यू नो कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की जो नियुक्ति होती है वो किसके थ्रू होती है? कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू। किसकी मदद से? कॉलेजियम सिस्टम की मदद से। यदि आपने मेरा पिछला हाईकोर्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, हाईकोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, तो ऊपर राइट साइड में आई बटन में आप जाके देख सकते हैं, एवं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जजेस के बारे में जितनी भी वीडियोज बना रखी है वो आप जाके देख सकते हैं। कॉलेजियम एक बॉडी है जो हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए उम्मीदवारों के नाम सरकार को रिकमेंड करती है। जी दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे भी एक कॉलेजियम है और भारत की जितनी भी हाई कोर्ट्स है उनका अपना अलग अलग कॉलेजियम है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम एक ही कॉलेजियम है, उसके अंदर मेंबर्स रहेंगे। कौन रहेंगे मेंबर्स? जजेस ही रहते हैं। और हाई कोर्ट्स के अलग अलग कॉलेजियम है, वहाँ पे मेंबर्स कौन रहेंगे? हाई कोर्ट के जजेस एवं चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एवं सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। जी दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट वाला कॉलेजियम है उसके अंदर एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे सीजेआई, एवं सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस। जो उनकी सीनियरिटी है 4 सीनियर मोस्ट जजेस की, वो उनकी एज के हिसाब से डिसाइड नहीं की जाएगी। उनकी जो सीनियरिटी है वह उनका एक्सपीरियंस देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में वो कब से हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट में जज की वैकेंसी होती है तब सीजेआई एवं 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के योग्य उम्मीदवारों के नाम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स को भेजते हैं, एवं यह इसे भारत सरकार पीएम को भेजते हैं, एवं भारत सरकार फिर इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं, एवं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। जी दोस्तों, जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो आप समझिएगा, बड़ा आवश्यक है अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जानना। यदि आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एज ए जनरल आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, थोड़ा लेंदी है, बाकी आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सीजेआई होते हैं और अदर जजेस होते हैं। आप मुझे स्ट्रेंथ बताइए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस हैं अभी 2020 में, 2020 के अंदर कितने जजेस हैं? जब भी सुप्रीम कोर्ट में जज की वैकेंसी होती है, यानी वैकेंसी खाली होती है, सपोज कीजिए कि अभी 3 सीट्स खाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो जजेस हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उस केस के अंदर क्या होता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एवं 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। यानी ये कॉलेजियम हो गया। किसका कॉलेजियम? सुप्रीम कोर्ट वाला जो कॉलेजियम होता है जिसके अंदर सीजेआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, वह योग्य उम्मीदवारों के नाम, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका नाम एक लिस्ट में लिख के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स को भेजते हैं कि ये जो कैंडिडेट्स हैं ये एलिजिबल हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, एवं यह इसे भारत सरकार प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं। जब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स वो नाम किसको ट्रांसफर करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, एवं भारत सरकार फिर इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं। यानी जो प्राइम मिनिस्टर या फिर जो यूनियन मिनिस्ट्री है वह किसको भेजेगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, भारत के राष्ट्रपति को। एवं इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ये बड़ा आवश्यक क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इसको बोल्ड टेक्स्ट में लिख रखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो आज भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन इसमें जो रोल है वो जुडिशरी का है, रोल है वो कॉलेजियम सिस्टम का है। आगे जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 के अनुसार होती है। जो अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दे रखी है? आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंदर अपॉइंटमेंट के बारे में बता रखा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए उम्मीदवार, यानी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो आर्टिकल 124 क्लॉज 3 है उसमें बता रखा है कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो इंडिया के अंदर एक आपको लॉ ऑफिसर बनने के लिए भी एलिजिबिलिटी चाहिए, उसका नाम जरूर बताइएगा।
तो एलिजिबिलिटी क्या क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये पहली एलिजिबिलिटी है, ये पूरी होनी आवश्यक है। उसके बाद में जानेंगे अधिवक्ता के तौर पर एक या अधिक हाई कोर्ट में 10 साल की प्रैक्टिस हो, या तो वह एज अ एडवोकेट किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल उसकी प्रैक्टिस हो, या फिर कम से कम 5 वर्षों के लिए भारत के किसी भी एक या उससे अधिक हाई कोर्ट में जज रहे हो, या तो वो एडवोकेट रहे हो 10 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर कम से कम 5 वर्षों के लिए, मिनिमम 5 सालों के लिए वो किसी भी हाई कोर्ट में जज रहे हो, एक या अधिक हाई कोर्ट हो सकती है, या फिर भारत के राष्ट्रपति के अनुसार वह प्रख्यात विधिवेत्ता या एमिनेंट जूरिस्ट हो, क्योंकि जब आप ये पढ़ोगे आर्टिकल 124 क्लॉज 3 उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में या प्रेसिडेंट की नज़र में वह एमिनेंट जूरिस्ट हो सकता है, क्योंकि एमिनेंट जूरिस्ट की कोई डेफिनेशन तो है नहीं। और ये जो एमिनेंट जूरिस्ट वाला टॉपिक है वो मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। यानी जो एलिजिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, वो या तो भारत के नागरिक हो, या फिर वो एडवोकेट रहे हो किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, या फिर हाई कोर्ट के जज रहे हों 5 साल या उससे ज़्यादा, या फिर ये दोनों एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो रही है तो वो प्रेसिडेंट की नज़र में एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी है। सेकंड पॉइंट में हम जानेंगे सैलरी या तनख्वाह। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह द सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1958 के अकॉर्डिंग मिलती है। सरकार समय समय पर इसमें संशोधन करके जजेस की तनख्वाह बढ़ाती है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो सैलरी है वो उनके लिए एक्ट बन रखे हैं, अधिनियम बन रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग ही इनकी सैलरीज मिलती है, और उस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होते हैं तो इनकी सैलरीज बढ़ जाती है। आप बताइएगा कि जो हाई कोर्ट की जजेस हैं उनकी सैलरी कौन से एक्ट के अधीन मिलती है। सुप्रीम कोर्ट जजेस जब सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं तो उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है दोस्तों। जब वो सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, जो सीनियर मोस्ट होता है वो सीजेआई बनता है, जब वो सीजेआई बनते हैं तो उनकी सैलरी बढ़ जाती है। अब सैलरी जानेंगे। मूल वेतन या बेसिक पे होगा 2,50,000 रुपीज़, 2,50,000 रुपये मूल वेतन या बेसिक पे होगा। उसके बाद में महंगाई भत्ता या डीए, जिसे आप डियरनेस अलाउंस कहते हैं, उसका रेट अभी चल रहा है 17%, तो डीए मिलेगा करीबन 42,500, 42,500 रुपीज़। फिर कन्वेनेंस अलाउंस, वाहन भत्ता, कन्वेनेंस अलाउंस का पेमेंट नहीं मिलता है, तो कन्वेनेंस का आपको फ्यूल दिया जाता है, डीजल पेट्रोल जो भी आपकी गाड़ी में यूज़ हो रहा है, तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 200 लीटर्स, या फिर जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं एक मंथ में। यदि आपका एक महीने में कंजम्पशन 150 लीटर है तो आपको 150 लीटर फ्यूल दिया जाएगा। यदि 250 लीटर लग रहा है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है वो 200 लीटर्स ही रहेगी, 200 लीटर से अधिक आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में होता है HRA, जिसे आप हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं, या मकान किराया भत्ता, ये करीबन 60,000 रुपये मिलता है। वो उस केस में वेर जज हिमसेल्फ डजंट अवेल अ गवर्नमेंट बंगलो, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं यदि वो सरकारी बंगले के अंदर नहीं रहना चाहते हैं, खुद का उनका घर है, तो उन्हें 60,000 रुपये HRA भी दिया जाएगा। फिर समट्यूरी अलाउंस मिलता है 34,000 रुपीज़, 34,000 रुपये समट्यूरी अलाउंस मिलता है। उसके बाद में ग्रॉस सैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, वो करीबन होती है 3,85,000, 3,85,000 रुपये। ये कम हो सकती है यदि HRA नहीं लिया गया है, उसकी जगह पे यदि सरकारी बंगला उन्होंने ले रखा है तो कैन बी वेरी इफ HRA इज नॉट क्लेम्ड, यानी HRA नहीं ले रहे हैं और सरकारी बंगला ले रखा है सरकार द्वारा, तो ये जो ग्रॉस सैलरी है ये कम हो सकती है। उसके बाद में डिडक्शन जानते हैं, या कटौतियाँ जिसे आप कहते हैं। डिडक्शंस होते हैं 70,000 रुपीज़ के, 17,000 रुपये के डिडक्शन जानेंगे। PF 18,500 रुपीज़, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं 18,500 रुपये के आसपास। उसके बाद में LIC या कोई भी सेविंग स्कीम है उसके अंदर ये वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद में इनकम टैक्स या आयकर या डायरेक्ट टैक्स आप कहते हैं, वो करीबन 50,000 रुपये इन्हें पे करना पड़ता है पर मंथ। और जो नेट सैलरी बनती है एक सुप्रीम कोर्ट के जज की, वो बनती है करीबन 3,15,000 रुपये के आसपास, 3,15,000 रुपीज़। इट कैन बी वेरी, यदि कुछ वो सेविंग कर रहे हैं तो वो भी डिडक्शंस में हो जाएगा, और यदि वो कोई दूसरे अलाउंसेस जैसे HRA नहीं मिल रहा है तो ये भी कम हो सकती है। अब थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे पक्ष या फैसिलिटीज़ टू सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें क्या क्या सरकारी सुविधाएं दी जाती है। पहला होता है गवर्नमेंट बंगलो या सरकारी आवास, यदि वो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं तो उन्हें सरकारी आवास दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और यदि वो सरकारी आवास नहीं लेना चाह रहे हैं तो उस केस में इन्हें HRA प्रोवाइड किया जाता है। फिर होता है गवर्नमेंट व्हीकल इन्हें 2 प्रोवाइड किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, इससे एडिशनल भी हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है।
फिर फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई, जिस भी ये सरकारी बंगले में रह रहे हैं तो वहाँ पे इन्हें फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई की सुविधा भी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। उसके बाद में स्पेशल सिक्योरिटी विद गनमैन, जो कि स्टेट पुलिस के कांस्टेबल हो सकते हैं या फिर CAPF के हो सकते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान भी हो सकते हैं, उनके थ्रू इन्हें स्पेशल सिक्योरिटी दिलाई जाती है। फिर पेंशन एंड मेडिकल फैसिलिटी, जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्हें पेंशन भी मिलती है और उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं। उसके बाद में एग्जाम्पशन इन इनकम टैक्स फॉर सम अलाउंसेस, कुछ ऐसे भत्ते होते हैं जिनमें इन्हें स्पेशल एग्जाम्पशंस मिलती है दूसरे एम्प्लॉयज़ के कंपैरिजन में या दूसरे ऑफिसर्स के कंपैरिजन में इन्हें एग्जाम्पशंस या छूट मिलती है कुछ भत्तों की इनकम पर। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।